वाली जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुना गया था, जिस तरीके से राजस्थान में चुना गया था, दोनों फिरकी ले जाएगा। लिख के दे रहा हूँ। न्यूज़ 24 के भी विशेष सूत्र हैं, कुछ हमारे भी विशेष सूत्र हैं। बहुत अंदर की खबर है, गरम गरम कढ़ाई में से निकाल के लाया सर अभी गरम गरम समोसे हैं, बांट लो खा लो। अच्छा फिलहाल तो बर्गर मिल रहा था, हम खा रहे हैं। आप मिल रहे 90% हमें आप भी बढ़िया लगते हो हर जगह। 10-5 जगह तो चल जाता है सर। बात करें हमें हमारी आप आलोचना करें तो भी हमको उसी तरह स्वीकार है जैसे आप हमारी प्रशंसा आ रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, बढ़िया दिखाते हो, खुल के दिखाते हो। तू समझा? डंके की हमारी बात खत्म करो। आप दिल्ली का मुख्यमंत्री को दिए हैं, अगर 5 साल में यमुना की सफाई नहीं करी, मैं कट्टर सनातनी और कट्टर समर्थन हूं बीजेपी का। 5 साल के लिए यमुना दे दिया है, 5 साल के लिए बिजली दे दिया है, पानी दे दिया है, सड़क दे दिया है, कूड़ादान दे दिया है। अगर 5 साल के लिए सफाई नहीं करी है तो भैया फिर परिवर्तन ना हो जाए। आज हम झाड़ू लेके यमुना के किनारे जाके यही बोल रहे थे लोगों को कि हर 5-6 महीने में हम आपको यमुना के किनारे मिलेंगे, और बीजेपी वालों को कहेंगे कि यमुना की सफाई। ये थोड़ी है कि मोदी योगी के नाम पे वोट लेंगे तो काम नहीं। विधायकों को बोल रहा हूं मैं, पार्टी बदल लिया साला। चाहे वो परवेश साहब सिंह वर्मा जी हो, चाहे वो सिरसा साहब हो, चाहे वो हमारे अजय महावर हो, चाहे वो रविंदर सिंह नेगी हो, समर्थक सबके हैं। फिर की ले ली इस वजह बीच में पतंग वाले ने, उन्होंने फिर की ली है पोखरा में। मैं तो कह रहा हूं अगर परवेश साहब सिंह वर्मा जी तो जीत रहे हैं, हमें खुशी है, हमारे बड़े भाई हैं। मगर अगर संदीप दीक्षित नहीं होते तो फिर कोई और ले जाता। अच्छा इनकी अलायंस हो जाती है अगर झाड़ू और कांग्रेस की, तो कोई फिर ले जाता। और मैं बार-बार बोल रहा हूं मोदी इसका एक मैं बात बोलूंगा, इसका मतलब तो कांग्रेस कभी जीती नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़ के, और जो नेहरू थे उनको हटा दो, उसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़ के कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत से ये देखो गुड़गांव आज हुड्डा सिटी जो पूरा बना बैठा है, उसको जो पूरा खा के बैठे हुए कौन बैठा हुआ है? रॉबर्ट वाड्रा, जिसको सोनिया गांधी का दामाद कहते हैं, और हुड्डा बैठा हुआ है। चर्चा वहां नहीं करेंगे भाई। मैकडॉनल्ड्स का 100 किलो का आलू जो लोकसभा में दे रहे थे कि इतना बड़ा आलू खाएंगे कि मैकडॉनल्ड्स एक आलू में पूरी जनता को बर्गर खिला देगा। ऐसे लोगों के बयान अगर आप सुनोगे तो पप्पू के चमचे पप्पू ही होते हैं। गुड़गांव किसने बताया? गुड़गांव तो बसाया किसने बसाया? कौन फिर लेगा? हुड्डा जी ने बसाया। हुड्डा जी ने बताया। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो कांग्रेस से। ठीक है, अरे सुनते ना, एक ऐसा गांव बताओ और एक ऐसा जिला बताओ जो बीजेपी ने खुद का बसा लिया। नाम बताओ, मैं बता रहा हूं, स्क्रिप्ट बता दो। पुणे बीजेपी का है। छत्तीसगढ़ में जाकर देखो ना क्या कर रखा है। एक मिनट बहुत अच्छी जगह बोलने के लिए, बहुत सारी चीजें का नाम बताओ। बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नक्सलियों का इलाका। वहां पे है बीजेपी का। वहां पे 15 अगस्त को झंडा किसने फहराया? प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय मोदी जी वाली सरकार बोलना, वाली सरकार के प्रधानमंत्री ने झंडा लहराया। तुम कह रहे हो शामिल हो, तुम कहते रहो कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, हम रेलते रहेंगे। कुछ नहीं बदला है। कैसा पालो वो होने दीजिए, वो बात नहीं है। जो कहा जाता है ना टिक टिक की सरकार है, कुछ नहीं बदला है। देखिए उनके चाचा महावीर फोगाट ने खुद कहा कि कांग्रेस ने जब बहुमत में थी तब भी हमें कभी भी खिलाड़ियों को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया, तो अब कहां बढ़ाएंगे? अचानक से आप कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है, हरियाणा का जो मुद्दा है उसके असल मुद्दे तो समझ लो। मैं हरियाणा के गांव से आता हूं, ठीक है। वहां पे मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा है बहुत। मेरा आराधना गांव हरियाणा सोनीपत के पास पड़ता है, ठीक है। अब देखो बेरोजगारी पूरे देश के अंदर तो व्यापक है, वो वहां पर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयड सुसाइड रेट ऑफ यूथ सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है। मेरे आंकड़े नहीं है सरकार के आंकड़े। भाई साहब बेरोजगारी 10 साल से तो उन्हीं की सरकार चल रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और केंद्र में भी उनकी है। तो बेरोजगारी का असल मुद्दा है। चुनाव तो है ही, उसमें मेन मुद्दे यही है, और क्षेत्रीय मुद्दे भी है। जल संकट का बहुत बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी के राज में हरियाणा में इतना कुछ बेरोजगारी बढ़ गई है, तमाम चीजें बढ़ गई हैं, इसलिए चुनाव में तो हारेंगे। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साठगांठ भी कर ले फिर सब देश के हैं। मगर आज जो जूता रख दिया वो तिरंगे में, आप उसके लिए कोई कुछ बोलोगे नहीं? बिल्कुल बोलेंगे भाई साहब। गलत है ना? एक बार बोल दो भाई साहब, तिरंगे का अपमान मत करो। बिल्कुल, जो तिरंगे का अपमान करेगा कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारा जो है शत्रुता के भावना से अगर वो माफी ना मांगे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी से लाने का मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दो। बिल्कुल बजरंग पुनिया से तो हमें ये अपेक्षा नहीं थी भाई साहब, बहुत हमें दुख की बात है अगर ऐसा हुआ। दिखानी होगा। नहीं पूरी बात मैं देख लूंगा जाके, मेरे को उसका ज्ञान